11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की है। कलअदम BLA दहशतगर्दों को हीरो बनाने में मसरूफ है। दहशतगर्दों ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। DIG CTD एतजाज अहमद गुराया की कोयटा में प्रेस ब्रीफिंग। बताया कलअदम BLA के फिदाइयों की लाशें शनाख्त के लिए कोयटा लाई गईं। मुल्क भर में ईद उल फितर का आज आखिरी रोज खुशियों का जश्न और गहमा गहमी उरूज पर सैर सपाटे, मुलाकातें और दावतों का सिलसिला जारी। मीठी ईद के आखिरी रोज भी लदीद ख्वाबों का दौर दौरा। बच्चे अपनी मौज मस्ती में आज भी मगन, बड़ों की जेबें खाली कराने के नित नए मंसूबों में मसरूफ। कुछ बच्चे चिड़ियाघर में जानवरों के साथ वक्त गुजार रहे हैं तो कुछ पार्कों में झूलों का मजा ले रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने में मसरूफ। मुल्क भर में ईद का दूसरा दिन भी जोशो खरोश से मनाया गया। पार्कों में रश, झूले और चटपटे खानों का मजा लेने वालों का हुजूम रहा। पहले दिन मेहमान बनने वाले दूसरे रोज मेजबानी में मसरूफ रहे। दावतों का सिलसिला दिन भर जारी रहा। खवातीन मजेदार पकवान बनाने में मशगूल रहीं। मर्द हजरात भी मददगार बने। कई शौहर बेगमात को ससुराल छोड़ने में मसरूफ दिखाई दिए। बच्चों ने झूलों, आइसक्रीम और गोलगप्पों से ईद की खुशियां दुबाला कर दी। हर तरफ कहकहे और रौनकें उरूज पर रहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी इक़दामात और अफगान बाशिंदों की वापसी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का ईद के मौके पर मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। मुलाकात में वज़ारत दाखिला के उमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की मुलाकात। बलोचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलोचिस्तान के लिए जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। T20 के बाद वनडे सीरीज में भी कौमी टीम को इबरतनाक शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में 84 रन से शिकस्त दे दी। कीवीज को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बर्तरी हासिल। हैमिल्टन में पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 292 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का टॉप और मिडल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। न्यूजीलैंड की कंडीशंस चैलेंजिंग है मगर ये कोई माजरत नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे एक रोजा मैच में शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान का एतराफ। कहा कुछ अरसे से हम मैच के अहम मौकों को जाया कर रहे हैं। हमारी कारकर्दगी मायूस कुन रही। बॉलर स्विंग नहीं कर सके। कीवी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। हम बॉलिंग और बैटिंग के पहले 10 ओवर्स में अच्छे नहीं रहे। वज़ीर आला पंजाब का ईद तातीलात के बाद मुसाफिरों की वापसी के पेश नज़र ट्रांसपोर्ट किरायों की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। मरियम नवाज की मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। कहा ओवर चार्जिंग की सूरत में इजाफी रकम वापस कराई जाए और बस अमले पर जुर्माना आयद किया जाए। ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। थिएटर्स के नाम पर किसी को फहाशी और बेहयाई फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहा थिएटर्स मालिकान अपनी अंडरटेकिंग के मुताबिक थिएटर्स को चलाने के पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी पर थिएटर चलाने की इजाजत नहीं मिलेगी। स्टेज अदाकार और अदाकाराएं थिएटर्स को फैमिली थिएटर्स बनाने में अपना किरदार अदा करें। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। दहशतगर्दी संगीन मसला है, इस पर सियासत से गुरेज किया जाए। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा वफाकी हुकूमत अगर दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा है तो पख्तूनख्वा को माशी तौर पर मजबूत करे। पंच बिजली समेत दहशतगर्दी की मद में सूबे की बकाया जात जल्द अदा किए जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के आज़म का यादा। ऑटिज्म डे पर अपने खुसूसी पैगाम में मरियम नवाज की ऑटिज्म के शिकार बच्चों को ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद। कहा पहली मरतबा पंजाब भर के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट पैक दिए गए हैं। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चे मरीज नहीं बल्कि खास लोग हैं। पंजाब में पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल बच्चों को भी तरजीहात में शामिल किया गया है।
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और हुकूमत के दरमियान मस्तोंग धरने से मुतल्लिक मुज़ाकरात फिर नाकाम हो गए। अख्तर मैंगल का कहना है गिरफ्तार खवातीन की रिहाई तक BNP का धरना और मार्च जारी रहेगा। मुजाहिरीन आज मस्तोंग शहर से लखपास तक मार्च करेंगे। रात को पार्टी इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक लाहे अमल तय किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी की दुबई मुंतकली की खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सदर मुमलिकत की तबीयत अब बेहतर हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी को कराची से दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं, वो इंशाल्लाह जल्द ही मुकम्मल सेहतयाब होंगे। सदर आसिफ जरदारी को तबीयत नासाज होने पर नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। PTI सिंध के रहनुमा का सदर आसिफ अली जरदारी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। रिजवान खानजादा का बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, सियासत अपनी जगह मगर इंसानी हमदर्दी अपनी जगह है। सदर आसिफ जरदारी की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के दुआगो हैं। अल्लाह ताला से उनकी तमाम बीमारियों से निजात की दुआ करते हैं। पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हो चुकी हैं। मजीद क्रैश की गुंजाइश नहीं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जद्दा में खिताब। कहा, चौथी उड़ान की कौम हिफाजत करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मईशत को ढलवान से उड़ान पर मोड़ दिया है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देरपा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा 6 कैनालों के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। आज सिंध भर में एहतजाजी मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं, पानी का मसला एक दिन के एहतजाज करने से हल नहीं होगा। कैनाल्स के मसले पर मुसलसल एहतजाज करके दबाव डालने की जरूरत है। पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल और जिंदगी का सवाल है। 6 कैनाल्स का मंसूबा सिंध के नुकसान में है। सिंध के लोगों को यह मंसूबा कबूल नहीं। नौशहरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से ख्वाजा सरा कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल ख्वाजा सरा एक तकरीब से सुबह के वक्त वापस जा रही थी। रास्ते में काही निजामपुर के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 4 नामालूम अफराद ने उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। फलस्तीन में ईद उल फितर के दिनों में भी इसराइली हमले जारी। नए कपड़े पहनने वाले मासूम बच्चे इसराइली हमलों में शहीद हो गए। तस्वीर ने दिल दहला दिए। हर आंख अश्क बार हो गई। शहीद होने वाले ज्यादातर बच्चे 10 साल से कम उम्र के थे। 10 रोज में इसराइली हमलों के नतीजे में 322 बच्चे शहीद, 609 जख्मी हो चुके हैं। बांग्लादेश में 1971 जंग की यादगार दीवार लिबरेशन वॉर मेमोरियल मंचा को गिरा दिया गया। यादगारी दीवार को मकामी इंतजामिया के हुक्म पर गिराया गया है। इस यादगार दीवार पर 1950 की जबान की तहरीक का पस मंजर, 7 मार्च की तारीखी तकरीर, जंग आज़ादी, मुजीब नगर हुकूमत की तश्कील समेत दीगर कई तारीखी लम्हात को दिखाया गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश का यादगार गिराए जाने पर एहतजाज का ऐलान। म्यांमार में जुमे के रोज आने वाले जलजले के नतीजे में अमवात की तादाद 2719 हो गई। 5500 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज कर सकती है। कदीम बगोटा और जदीद इमारतें जमीबोस। मुतासरा इलाकों में पानी, खुराक और तिब्बी इमदाद की शदीद किल्लत। आवाम सड़कों और खुले मैदानों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अमेरिका की ईरानी ड्रोन नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सख्त पाबंदियां आयद कर दी। चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद कंपनियां भी पाबंदियों में शामिल। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान, UAE और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानी शहरी ईरान के लिए ड्रोन के पुर्जा इजाद फराहम करने में मुलविस थे। ये ड्रोन रूस और दहशतगर्द ग्रोहों के इस्तेमाल में आ रहे थे। डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलाखिर एक नया रास्ता मिल गया। न्यू जर्सी के डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर का अमरीकी सेनेट में 25 घंटे तवील खिताब के दौरान कभी कभार किसी डेमोक्रेटिक साथी के सवाल का जवाब देते रहे। ट्रंप के इकदामात पर सख्त तनकीद की।
बुकर की तकरीर ने अमरीकी सेनेट में तवील तरीन मुसलसल तकरीर का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे कबल 1957 में सेनेटर स्ट्रॉम थ्रम्ब ने 24 घंटे तवील खिताब किया था। एलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। एलॉन मस्क 349 अरब डॉलर्स के साथ पहले नंबर पर आ गए। एलॉन मस्क के असासों में 8 अरब 6 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ। जेफ बेजोस 209.4 अरब डॉलर्स के साथ दूसरे नंबर पर। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। उनके असासों की मालियत 202.1 अरब डॉलर्स है। बूम बूम आफरीदी ने ईद के मौके पर मद्दाहों के लिए फैमिली टाइम की तस्वीर शेयर कर दी। इंस्टाग्राम पर शाहिद आफरीदी ने अपने घर में पुरसुकून माहौल में बैठे हुए एक तस्वीर शेयर की। दूसरी तस्वीर में अपनी बेटी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में एक खूबसूरत केक दिखाई दे रहा है। चौथी तस्वीर में लाला बारबेक्यू करते हुए खुशगवार लम्हे गुजार रहे हैं। शाहिद आफरीदी की इस पोस्ट पर मद्दाह अपनी पसंदीदा शख्सियत को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के आलमी शोहरत याफ्ता सुपरस्टार फवाद खान ने ईद पर अपने मद्दाहों को खुशी का तोहफा दे दिया। फवाद खान 9 साल बाद 9 मई को भारतीय सिनेमा में वापसी के लिए तैयार। अदाकार ने अपनी आने वाली बॉलीवुड फिल्म का टीजर शेयर कर दिया। फिल्म अबीर गुलाल में फवाद खान अबीर सिंह के मरकजी किरदार में नजर आएंगे। वानी कपूर उनके मद्देमुकाबिल जलवागर होंगे।